मतदान हुआ इसकी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, जिन्होंने लगातार 2 महीने तक पार्टी को जिताने के लिए काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आपके द्वारा भी उन तमाम सभी कार्यकर्ताओं का जो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इस काम में लगे उन सब कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और इस लोकतंत्र व्यवस्था के अंदर उन सभी वोटरों का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने ऐसी गर्मी के अंदर लाइन में लग के लोकतंत्र के पर्व में अपनी वोट रूपी आहुति को डालने का काम किया। उन सभी वोटरों का भी, तमाम वोटरों का धन्यवाद करता हूं और तमाम उन सब नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने संयम में रहते हुए बड़ी शालीनता के साथ कानून के दायरे में रह के लोकतंत्र के पर्व को मनाने का काम किया है। और राजनीतिक गतिविधि जिस प्रकार का विचार जिस पार्टी का था उस हिसाब से उन्होंने सबने रखा है। और भारतीय जनता पार्टी का विचार रखते हुए जिस प्रकार का आशीर्वाद देश की जनता ने मुझे दिया, पूरी लोकसभा के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वार्ड में मुझे जाने का मौका मिला और सभी से आशीर्वाद लेने का मौका मिला। मैं सभी वोटरों का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट किया है। और आज जो समीक्षा बैठक हमने की है उसमें तमाम कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर, सभी हमारे पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ता ने बड़ी मेहनत के साथ पार्टी को जिताने का काम किया है। और सभी तो विधानसभा से बहुत बड़ी जीत इस लोकसभा चुनाव में होगी। और पूरी अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो कम से कम 2 लाख की मार्जिन की बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की होगी। सर, कल का आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने स्टेटमेंट दी है कि भीतरघात हुआ है, कुछ अधिकारी जो विपक्षी पार्टियों से मिले हुए हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? भीतरघात का कोई आपको सबूत मिला है या कहाँ से है? ये आप जैसे पत्रकार भाई ने कल मेरा इंटरव्यू जब प्रेस वार्ता की तब उन्होंने प्रश्न किया कि हमारे पास कोई वीडियो वायरल हुई है, आपके नेताओं के द्वारा ऐसा ऐसा हुआ है। पत्रकार ने ही मेरे से सवाल किया, पत्रकार का मैंने जवाब दिया, अगर किसी ने ऐसा किया है, मेरे पास तक अब तक कोई सबूत प्रूफ नहीं आया है। अगर किसी का आएगा तो हम समीक्षा बैठक करेंगे कार्यकर्ताओं के माध्यम से। जैसे ही वो समीक्षा बैठक में बात आएगी, क्योंकि इस प्रकार का लिखित में कार्यकर्ताओं से हमने लेने का प्रयास किया है और जो कार्यकर्ता इस प्रकार का प्रूफ मुझे देगा वो मैं शीर्ष नेतृत्व के पास में उस बात को रखूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि चाहे कोई सांसद हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे पार्टी का पदाधिकारी हो, किसी भी प्रकार का अगर उसने पद पर रहते हुए पार्टी के साथ खिलाफत करने का काम किया है तो समय आने पर पार्टी उस पर संज्ञान भी लेगी, उस पर एक्शन भी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात होगी, वो भी करेगी। पार्टी इस लोकसभा चुनाव में जितनी मेहनत के साथ पार्टी कार्यकर्ता लगा है, अगर किसी ने पार्टी के अंदर रहते हुए पार्टी से विश्वासघात किया है, ये सरासर उसकी गलती है, उस नेता की गलती है, उस पदाधिकारी की गलती है। अगर उसने ऐसा किया है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन को ठेस पहुंची है और कार्यकर्ता के मन को जो ठेस पहुंची है उस पर पार्टी एक्शन जरूरी है। आपके टीवी के पत्रकार ने ही मेरे को बताया। सर, आपका क्या मेरे पास मैंने ये कहा, मैंने सुना है, एक पत्रकार ने ही मेरे को सुनाया, मैंने फोन में भी नहीं लिया उसको, उसी ने मेरे को सुनाया कि हमारे पास आई। तो अब वो आवाज ठीक है गलत है उसकी समीक्षा की जाएगी, समीक्षा करने के बाद मैं उसका जवाब दूंगा। अगर भीतरघात जिन लोगों ने किया है उनसे बिल्कुल भी 1% भी नुकसान नहीं हुआ है। भीतरघात करने वालों से फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। कोई खबर नहीं है। असेंबली इलेक्शन में भी परंपरा चली जा रही है, तब हम देख रहे हैं 2-3 प्लान से कहीं ना कहीं भीतरघात जरूर होता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है और
ना पहले हुआ है। अगर किसी ने अब जरूरत की है तो जिसने जरूरत की है उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। चलिए कुल मिलाकर क्या परिणाम सामने आ रहे हैं? अब सोनीपत लोकसभा से कम 2 लाख की जीत भारतीय जनता पार्टी। 4 जून को जैसे ही गिनती होगी रिजल्ट आपके सामने आएगा। धन्यवाद।